Hello, children. This is the sixth part of the chapter A Dog from Nowhere. In this chapter, children, today we will have the exercises related to this chapter. So, without wasting time, we'll have the first exercise, that is write true or false. Children, we know that if we have understood that chapter and if we keep on reading the chapter or reading the things, then only we can understand such exercises. अदरवाइज़ हम बिना रीडिंग किए, बिना अपने उस चैप्टर को समझे हुए हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्पेशली जो हमारी समझ पर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एक्सरसाइज. सो आई विल बी रीडिंग फर्स्ट द सेंटेंस एंड देन यू नीड टू आंसर. जब मैं सेंटेंस पढ़ूँगी then you need to try to answer and then you can forward your video. So number one is Mr. Jones led a retired life and craved for a fox terrier but could not afford to buy one. So जो Mr. Led थे, so he was retired and he wanted to, craved का मतलब he desired, he had a great desire of having a fox terrier, but because of some certain reason he could not afford, वो उसको नहीं खरीद सके. So if you read this line or if you read this thing in the chapter, then this statement is going to be true, otherwise this statement will be wrong. Number 2, Goldie the fox terrier belonged to someone else. सो जो गोल्डी थी क्या दूसरी फॉक्स से बिलोंग का मतलब है किसी दूसरे से जुड़ी हुई थी, किसी और के यहाँ की थी. द स्ट्रेंजर हु विजिटेड देम एन्जॉयड फ्रेश ऑरेंज जूस एट देयर प्लेस विथ सम होममेड लंच. सो जो स्ट्रेंजर उनके घर पे आया था, जो सोल्जर था, डिड ही एन्जॉय द एप्पल जूस और लंच विद देम, क्या उन्होंने उसके घर पे लंच और जूस इन्जॉय किया था? अगर किया था, प्लीज़ राइट योर आंसर. द स्ट्रेंजर हैड कम टू डिस्कस द डॉग विच वॉज एडवर्टाइज्ड बाय मिस्टर जून्स. सो क्या मिस्टर जून्स ने जो एडवर्टीज़मेंट दी थी उस गुमशुदा डॉग के बारे में, क्या उस एडवर्टीज़मेंट को देखकर वो लड़का वहाँ आया था जो स्ट्रेंजर था? सो डिड ही कम टू सी द एडवर्टीजमेंट विच वॉज गिवन बाय मिस्टर जून्स, और वो अपने आप ही आ गया था टहलने के लिए. नंबर 5, द डॉग स्ट्रोल टूवर्ड्स द टॉल मैन विद अ बैफल्ड एक्सप्रेशन. सो जो डॉग था, जो फॉक्स टेरिया थी, क्या वो उस आदमी की तरफ, यानी जो स्ट्रेंजर था, जो टॉल मैन था, जो सोल्जर था, क्या उसकी तरफ बैफल्ड का मतलब कन्फ्यूज्ड या कन्फ्यूज़न, जो उसके फेस पर कन्फ्यूजन थी या कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ डॉग उस मैन की तरफ चला गया? येस और नो? सो if you again have read the last video, if you have watched the last video, then definitely you can answer this sentence also. So children, now you know what is the answer going to be. Okay, I waited for your answer. So now you all must have collected your answers. Now we'll have the answer. So number 1 is true, number 2 is also true, number 3 is also true, number 4 is also true, but number 5 is false. So 4 of the sentences or statements are right, but the last sentence is wrong, it means false. Now children, what we have to do, again it is up to your understanding. If you have listened to your teacher carefully, then definitely you're gonna to answer correctly. So number 1, name these from the text. यानी ये जो बातें लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, यू नीड टू टेल दैट ये स्टेटमेंट्स किसके लिए हैं, राइट? सपोज इफ़ आई से द टॉल मैन इन दिस चैप्टर, सो हम समझ जाएंगे वो टॉल मैन कौन था, वो स्ट्रेंजर था, ठीक है. सो यहाँ पर ऐसे ही हमें बताना है. द रिटायर्ड क्लर्क, कौन था रिटायर्ड क्लर्क? वी नो अबाउट
that person very well in the chapter. In the beginning of the chapter we got to know about retired clerk कौन था. Number 2, the name given by Jews to the dog, to the lost dog. जो लॉस्ट डॉग फॉक्स टेरिया थी, जो गुमशुदा थी, उसको मिस्टर जून्स ने क्या नाम दिया था. अगेन इफ यू हैव वॉच्ड द फर्स्ट वीडियो, द फर्स्ट पार्ट, डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस ईजिली. नंबर 3, द इन्फेंट्री मैन. अगेन सो इन्फेंट्री यानी जो पैदल सेना थी, वो कौन था. इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसा जो सोल्जर था. इफ़ यू नो, राइट हिज नेम और राइट हर नेम. ऑफ कोर्स हिज होगा, मैन है यहाँ पर. सो राइट हिज नेम जस्ट अगेंस्ट द सेंटेंस. द फेक नेम गिवन टू द डॉग बाय द विजिटर. ना जो विजिटर था, जो स्ट्रेंजर था, जो टॉल मैन था, जो इन्फेंट्री मैन था, उसने क्या फेक नेम दिया उस डॉग को. नाउ दिस कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग सेंटेंस फॉर यू. लेट मी टेल यू व्हाट वाज द सेंटेंस. So the situation or the condition when the dog was baffled or confused where to go to the tall man, the old owner, or to go to Junes. वो समझ नहीं पा रहा था किधर को जाऊं. तो उस टाइम जो टॉल मैन था, वो उसने अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए जानबूझकर ही कॉल्ड दैट डॉग विद फेक नेम. उसने गलत नाम बुलाया, उसको चीफ कह के उसको चीफ कहा, जिससे कि वो डॉग उसको ना समझ पाया और डॉग को भी ये लगे कि ये मेरा ओनर नहीं है. राइट. तो वो क्या नाम था, सॉरी वो हाँ यस ऑफ कोर्स. तो वो क्या नाम था, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा. इट इज़ गिवन इन द सेकेंड लास्ट वीडियो. मे बी आपको 4th और 5th वीडियो में मिल जाएगा. नाउ द लास्ट सेंटेंस इज द रियल नेम ऑफ द फॉक्स टेरिया. जो फॉक्स टेरिया डॉग था, उसका रियल नेम क्या था. तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है चिल्ड्रन. द लास्ट वीडियो एंड द लास्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर इज़ हिज नेम. ये मैंने लास्ट में भी बताया था कि इस डॉग का रियल नेम क्या था. सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इज़ दिस. Now we'll see the last exercise of this chapter. Now in this chapter what we have to do, we have to, even second last exercise, yes, choose the correct word to complete each sentence. Now we have given 2 options in each sentence and we have to opt for one. हमें एक को select करना है कि कौन सा आंसर के लिए perfect word है. So अब है I am a admirer of your work. सो आई एम अ एडमायर. अब यहाँ पर हैप्पी एडमायर तो नहीं हो सकता. आई एम अ साइलेंट एडमायर ऑफ योर वर्क. यानी आपने देखा साइलेंट एडमायर वो इंसान होता है जो हमारे काम की तारीफ़ बहुत हमारे सामने नहीं करता है, बट हमें ऐसी चीज़ों से वो अपनी सराहना शो करता है कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये इंसान अंदर से खुश है मेरे काम को देख के. लेट मी जस्ट गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में और या स्कूल में कहीं पर भी हम लाइफ में कुछ डिफरेंट करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को खुशी बहुत होती है, बट वो अपनी खुशी बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस खुशी को देखकर कहीं आप अपना अच्छा काम, अपना हार्ड वर्क कहीं स्टॉप ना कर दो. ठीक है. तो साइलेंट एडमायरर वो होते हैं जो बहुत ही चुप रह के आपकी सराहना करते हैं.